हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम फिर हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। बेटा इस टॉपिक में मैं आपको क्रिचॉफ के कुछ न्यूमेरिकल और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये पूरे चैप्टर के ऊपर डिस्कशन नहीं है, इसमें सिर्फ हम क्रिचॉफ के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपको क्रिचॉफ का एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा जिससे हम जेई के हो, आईआईडी के हो, एडवांस में, नीट या सीबीएसई किसी का भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धुरंधर से धुरंधर क्वेश्चन बेटा इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा और वो भी चुटकियों में सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते रहो बेटा, अब इसको इस वीडियो कंटिन्यू कर दिए। और अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, इसे समझो, कुछ तुम्हें को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो बेटा इनबॉक्स में मेरे को डालो, मैं पूरा चैप्टर तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बेटा, पूरा डिटेल में चैप्टर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बेटा, आज हम क्रिचॉफ के ऊपर ही कुछ 2-3 बनेगी सीरीज हार्डली, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। ये आपकी स्क्रीन, ये तो बेटा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखना बेटा, क्रिचॉफ को सॉल्व करने से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना आना चाहिए बिटवीन किसी 2 पॉइंट्स के बीच में। इस बात को ध्यान रखना बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल के लिए देखो बेटा, ये हम एक पॉइंट, ये रजिस्टर ले लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज आर रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, एंड करंट इज आई फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अब मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है बिटवीन ए बी, दैट इज पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो इसको फाइंड कैसे करना है, क्या तरीका है, इसको समझने से पहले कुछ छोटा सा एक पॉइंट है, वो थोड़ा रिमेंबर रखते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो यहां पर पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 बेटा, कभी भी बैटरी की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द बैटरी, तो बैटरी का आपको पता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड। ओके, तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। ठीक है बेटा, बस इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो पॉजिटिव साइड है, तो बेटा इसको हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। ठीक है बेटा, नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल। और बेटा नेगेटिव टर्मिनल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है इसको, लोअर पोटेंशियल या लो पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बी किस पे रहता है, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल पे और पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल पे। ठीक है बेटा, तो जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलें, यानी हाई से लो की तरफ जब हम मूव करेंगे, अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो, ठीक है बेटा, ये बात को ध्यान रखना। तो जब हम हाई से लो चल रहे हैं, यानी हाई से लो, तो ये किसी चीज का डिक्रीमेंट, तो ये क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। यहां पर क्या चीज ड्रॉप करेगी, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ड्रॉप। ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल है इसको हम बोलेंगे ड्रॉप पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या कर रही है बेटा, ड्रॉप कर रही है। तो यहां पे लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। कब, जब हम हाई से लो की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट बेटा ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट समझेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सेम काम, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब देखो बेटा, बी से ए की तरफ अगर मैं मूव कर, नाउ वी विल मूव फ्रॉम बी टू ए। अब बेटा मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव साइड को हम क्या लेते हैं, हाई पोटेंशियल। तो पॉजिटिव साइड को हाई और नेगेटिव को लो पोटेंशियल। ओके, अब देखो बेटा, हम पॉजिटिव से करंट कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव से जा रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो लो से हाई की तरफ, तो वी मूव फ्रॉम लो टू हाई। तो लो से हाई तो इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर पोटेंशियल गेन होगी। तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगी, गेन होगी। ओके मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना। तो इस केस के अंदर पोटेंशियल जब होगी गेन, तो साइन क्या लेना है हमने, पॉजिटिव। तो बस यही ध्यान रखना कि व्हेन वी मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, या फिर हाई से लो की तरफ जब चलेंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगी, और जब लो से हाई की तरफ है तो पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे। इन बातों को थोड़ा हमने रिमेंबर रखना बेटा, किस केस में, बैटरी के केस में। ओके मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ रही है। चल, ये तो होगी बेटा बैटरी की बात। अगर मैं बात करना चाहूं किसकी, रेजिस्टेंस की, अगर बैटरी की जगह रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, वो देखते हैं बेटा मेरा। ठीक है बेटा, तो इसको हम इधर करते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्टर की। तो देखो बेटा, रजिस्टर के लिए पॉइंट नंबर 3, तो सपोज this is the resistor
लाइक दिस, ठीक है बेटा। आर रेजिस्टेंस ले लो, करंट इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ठीक है बेटा। ये हमारे को सिचुएशन है जो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बात को ध्यान रखना बेटा, ये जो हमारा रजिस्टर है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट चलता है, ये करंट यूं जा रहा है, तो जब करंट रजिस्टर के अंदर इन करेगा तो उस साइड को हम पॉजिटिव लेंगे, और जहां से आउट करता है उस रजिस्टर की साइड को नेगेटिव लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना। अब हमारे ऊपर है, बस ये ले लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। देखेंगे करंट कहां से चल रहा है, हाई से लो की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव होता है हाई पोटेंशियल, माइनस होता है लो पोटेंशियल। तो हाई से लो की तरफ जब जाओगे तो पोटेंशियल क्या करेगी बेटा, ड्रॉप करेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या लेंगे बेटा, माइनस साइन। ओके मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है बेटा। बस हमने करना कोई नहीं है, हाई से लो की तरफ और लो से हाई की तरफ, इन दो पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। हाई से लो चलेंगे तो ड्रॉप हो जाएगी, दैट इज माइनस साइन, और लो से हाई की तरफ चलेंगे यानी इंक्रीमेंट, तो यानी पॉजिटिव साइड। तो बस इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन से होते जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब इसी के ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ छोटा सा, फिर उसके बाद धीरे 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 स्टार्टअप करते हैं कॉम्प्लिकेट से। तो चलो बेटा इसको बना लेते हैं एक बार दोबारा, जो क्वेश्चन आपको उसने गिवन कर रखा है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये हमारी रेजिस्टेंस और यहां पर एक बैटरी, फिर एक और रेजिस्टेंस, और यहां पर एक बैटरी, और ये पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ ए, ठीक है बेटा। 6 ओम रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट बैटरी, 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट बैटरी। ओके मेरे बच्चों, अब करंट भी उसने दे रखा है क्वेश्चन में, दिस आई इज मूविंग, दैट इज 2 एम्पियर का करंट, सॉरी, तो करंट इज 2 एम्पियर का करंट, ठीक है बेटा, जो मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी की तरफ। ओके मेरे बच्चों, अब उस क्वेश्चन में इसने बोला है कि क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, वी में माइनस वी बी हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करनी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, हमें ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो हमने जब करंट इस क्वेश्चन में, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। जब करंट निकलता है तो हमें पता है कि बैटरी के पॉजिटिव से करंट बाहर और बैटरी के नेगेटिव के करंट क्या आता है बेटा, अंदर की तरफ, ठीक है। ये हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें दी है। तो बेटा एक बात को ध्यान दो, समझो यहाँ पर, जो कि समझने वाली बात है बेटा, ये साइड से करंट अंदर जा रहा है, तो ए पॉइंट को हम लेंगे पॉजिटिव, और बी के अंदर आ रहा है तो दैट इज नेगेटिव, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, जो टर्मिनल है दोनों, उनको किससे रिप्रेजेंट करना है। करंट अगर बाहर जा रहा है, निकल रहा आउट तो पॉजिटिव, और अंदर आ रहा तो हम उसको नेगेटिव एज्यूम करेंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा बात ध्यान रखना, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर रजिस्टर के केस में जब करंट अंदर जाता है तो वो वाली साइड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जहां से निकलता है वो माइनस, ठीक है। ऐसे बैटरी पे चलो, बैटरी का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है बच्चों। अब बेटा इस रजिस्टर पे आओ, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और बैटरी का ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बस ये पॉजिटिव नेगेटिव की अगर तुम्हारे को खेल समझ आ गया और तुमने ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा बेटा, चुटकियों में, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा चुटकियों में, अब देखो। तो चलो अब बेटा यहां पर हम एक लॉ लगाएंगे, दिस इज टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन या क्लोज सर्किट विच इज इक्वल टू 0। इसी को हम हर जगह फॉलो करके चलते हैं बेटा। ये क्रिचॉफ का ना सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ क्रिचॉफ है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये क्रिचॉफ का सेकंड लॉ आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा एक बार फिर दोबारा। तो इसी को हमने अप्लाई करके अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, पोटेंशियल ऑफ ए के ऊपर, पोटेंशियल ए की क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉरी, पोटेंशियल ऑफ ए, क्योंकि बेटा ये साइड क्या है, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल ए की कितनी होगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पर गई ये, अब बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हाई से लो की तरफ, बेटा देखो ये पॉजिटिव है और ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो क्या कर रहा है, हाई से लो की तरफ चल रही है। तो जब हम हाई से लो की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या कर रही है, ड्रॉप, तो साइन आ गया माइनस। कितनी पोटेंशियल है माइनस की, माइनस कितनी वोल्ट, देखो बेटा वोल्टेज बनानी है तो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस इनटू में करंट, ठीक है बेटा। अब इस बैटरी की बात करूं, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये भी हाई से कहाँ जा रही है, ये हाई से
लो की तरफ। तो हाई से लो मतलब डिक्रीज, समथिंग इज डिक्रीज, तो ये डिक्रीज माइनस आ गया, कितनी होगी 2 वोल्ट। ठीक है मेरे बच्चों, अब आगे चलो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये भी हाई से लो की तरफ माइनस, कितनी होगी 4 इंटू 2 वोल्टेज आ गई, क्योंकि रेजिस्टेंस है 4, करंट है 2, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस दैट इज वोल्टेज। अब बेटा देखो इसमें देखो ये क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लो से कहा हाई की तरफ, तो क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, तो ये प्लस 4 वोल्ट। ठीक है, और V कितने पे है, माइनस पोटेंशियल पे, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, VA माइनस 12 और ये माइनस 2 माइनस 8 प्लस 10 माइनस VB विच इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, 20 प्लस 22 माइनस का, ये 22 माइनस का प्लस का 4। ठीक है बेटा, और यहाँ लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू 0। तो बेटा अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, VA माइनस VB विच इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 18 आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो हाँ माइनस का 18 और इधर आके प्लस का कितना हो जाएगा 18 वोल्ट। ठीक है, तो ये प्लस का साइन, तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट किसके ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज दिस एंड दिस, इस पॉइंट के बीच की जो पोटेंशियल है वो 18 वोल्ट। ठीक है, अब बेटा एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान देना, ध्यान ये देने वाली बात है कि जो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, पोटेंशियल क्या आ रही है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए के ऊपर जो पोटेंशियल थी वो हायर पोटेंशियल है और बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो करंट यानी कि यूं ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, कहीं कहीं बेटा करंट फ्लो नहीं करके देगा, हमें करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, कहीं पर भी हम लेट कर सकते हैं, हम यहां से भी कर सकते हैं, बी से ए भी कर सकते हैं, जैसे हम लेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी तो है प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि VA की पोटेंशियल बड़ी होनी चाहिए, हाँ बड़ी थी तभी पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा एक टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया जिसको हमने सॉल्व किया अभी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, इसी पॉइंट को फॉलो अप करके हमने सारे न्यूमेरिकल तगड़े से तगड़ा ठोकना है और चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको देखो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन। चलो बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दी DC पांडे का। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है तुम्हारे को, DC पांडे का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। अब हमें कहाँ का है, DC, सॉरी मेरे बच्चों, DC पांडे का क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल। तो वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी A पॉइंट मेरा ये रहा और B पॉइंट मेरा यहाँ पर है। ठीक है, तो जिस पॉइंट के डिफरेंस निकालना हो उस पॉइंट की जो भी आर्म है उसको अलग बना लो। तो बेटा फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने अलग बना ली। ठीक है, तो ये मेरा A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, यहाँ पर रेजिस्टेंस 5 ओम और यहाँ भी रेजिस्टेंस 5 ओम। ओके मेरे बच्चों, हाँ तो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने कोई बात नहीं, तो ऐसे करो, करंट यहाँ पर लेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैंने माना कि कितना करंट, I करंट। ओके, अब बेटा एक बात को ध्यान रखना, I करंट मेरे को निकालना है। ठीक है, अगर मैं इस सिचुएशन में देखूं, अगर तुम्हें दिख रहा है, तुम कुछ समझ रहे हो बेटा, तो करंट यहां से आएगा और दो पार्ट में डिवाइड, एक यहां पर करंट और एक यहां पर करंट। तो जब तुम्हें पता है कि करंट डिवाइड होता है तो उसमें होता है पैरेलल में होता है। तो ये जो है ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन ये यहां से लेके ये वाला, इसके साथ क्या है, पैरेलल में बेटा, इसके साथ। ठीक है बेटा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम, तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 वोल्ट की। ठीक है, तो बेटा हम करंट निकालते हैं। तो अक्रॉस ABC में, क्रॉस ABC का जो पोर्शन है ABC के अंदर बेटा, अगर मेरे को करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V/R। तो पोटेंशियल कितनी, 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 5 + 5 + 5, तीनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, ऐड होता है। तो ये हो गया मेरा, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ गया,
आई इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, ये गिवन ही है, दैट इज ये एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये करंट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यानी आई की वैल्यू मेरे को यहाँ से पता चल गई 2/15 का करंट, इतने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बस आगे क्वेश्चन बेटा, जब मैं करंट यूं ले रहा हूं तो आपको पता चल गया कि ये साइड है हमारी पॉजिटिव और ये वाली साइड है नेगेटिव। ठीक है बच्चों, और बेटा मैंने तुम्हें अभी एक बात और बताई है, अब हम इसके साइन कन्वेंशन नोट डाउन करते हैं। तो करंट यूं चल रहा है, तो ये वाली साइड हो गई इसकी पॉजिटिव, ये हो गई नेगेटिव, और ये हो गई पॉजिटिव, और ये वाली साइड हो गई नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रख के हमने काम करना है। तो बेटा चलो, ए से जब करंट गया तो पोटेंशियल ऑफ ए की पॉजिटिव में, ठीक है। अब बेटा देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हाई से लो की तरफ तो ड्रॉप कर गया, तो ड्रॉप करेगा वोल्टेज, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना बेटा 5, और करंट कितना है 2/15, ये रहा। ठीक है मेरे बच्चों, अब बेटा इस रेजिस्टेंस की बात करो, तो इस रेजिस्टेंस की बात करोगे तो ये भी हाई से लो की तरफ, तो पोटेंशियल होगी नेगेटिव। अब रेजिस्टेंस है 2 ओम और करंट है ये रहा, तो 5 इंटू 2/15। अब इसको चलो बेटा, वीबी किस में है, माइनस में, विच इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है, 3 पे गया तो 2/3, तो VA माइनस VB विच इज इक्वल टू पॉजिटिव में यहाँ पे ले लेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 2/3 प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 3, और ऊपर हो गया 4। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन ए एंड बी में मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। तो V पोटेंशियल डिफरेंस A क्रॉस B, A विद रिस्पेक्ट टू B विच इज इक्वल टू 4/3 वोल्ट। अब देखो बेटा, आंसर है क्वेश्चन में है, हाँ है सी ऑप्शन, देखो बेटा ये रहा। ठीक है, तो सी ऑप्शन 4/3, तो 4/3 पोटेंशियल हमारी सीधी आ गई। तो बेटा बस मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं कि जो भी हम क्वेश्चन लेंगे, किसी के क्रॉस भी जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो एक छोटी सी ब्रांच को तोड़ के काम करेंगे। ठीक है बेटा, छोटी सी ब्रांच को तोड़ के काम करेंगे हम। ओके मेरे बच्चों, हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, इन बातों को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने कौन सा लॉ लगाया, सेकेंड लॉ, कौन सा, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द क्लोज सर्किट इज 0। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मेरे बच्चों। सी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझेंगे मेरे बच्चों, मजा फील आ जाएगा बेटा, चिंता नहीं करना। देखो मेरे बच्चों, मैं जो भी आपको समझा रहा हूं, मेरा मोटिव बस इतना ही है कि आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल चुटकी बजाते सॉल्व हो जाए। ओके बेटा, अब देखो वो क्या कह रहा है, करंट कितना जा रहा है, विद द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये अंदर जा रहा है 0.5, और ये रेजिस्टेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्रॉस के भी पूछ रहा है, ये भी डीसी पांडे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रॉम डीसी पांडे। ओके मेरे बच्चों, तो चलो जरा इसको ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो देखो बेटा, ये पॉइंट है ए। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये तीनों रेजिस्टेंस A 2 3, ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब मैं रेजिस्टेंस सॉल्व करके एक बनाने की कोशिश करूंगा, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सॉल्व करो बेटा। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं मेरे बच्चों, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 नीचे 3 ऊपर। तो बेटा अगर मैं फ्लिप मारूंगा तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ रेजिस्टेंस आ गया 2। ठीक है बेटा, अब बेटा अब इनकी बात करेंगे, जो ये हैं, ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो 6 + 6, ऊपर 2 किस में है, सीरीज में, 6 + 6 इज इक्वल टू 12, और बेटा ये वाला 12 इसके 6 के साथ किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल P डैश कितना बेटा 1/6 प्लस 1/12, सॉल्व करेंगे 12 एलसीएम, तो यहाँ से 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3/12। तो बेटा इसको फ्लिप मारेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो बेटा यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस जुड़ा है लाइक दिस विच इज इक्वल टू 4 ओम, और सेम एज इट इज, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट A। बस हो गया। और करंट, तो सबसे सिंपल बात की करंट उसने 0.5 एम्पियर दे ही रखा है, ये गया। तो बेटा इससे सिंपल तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, नहीं
तो ये उसके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ कि पोटेंशियल में कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे बच्चों, तो करो सॉल्व। अब जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? देखो सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, ये करंट जा रहा है तो इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव, और यहाँ से जा रहा है तो ये इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो बेटा ए के ऊपर पोटेंशियल कितनी है? पॉजिटिव। ओके, अब बी की पॉइंट की बारी आ गई, ये रेजिस्टेंस का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो बेटा हाई से लो की तरफ तो रिड्यूस करेगा, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 0.5, क्योंकि पोटेंशियल इज इक्वल टू कितनी होती है? रेजिस्टेंस इंटू में करंट। ओके, अब बेटा इस रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इसमें भी करंट यहाँ से जा रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बेटा करंट हाई से लो की तरफ, सॉरी हाँ हाई से लो की तरफ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस है 4, करंट है कितना? 0.5, और बी तो है ही माइनस में, तो टोटल का समीशन गोज टू 0। तो कितना हो जाएगा बेटा? वी ए माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस वी बी इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चों, तो वी ए माइनस वी बी, यहाँ पर आ गया 3 माइनस का, और ये उधर जाके प्लस का 3 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। ओके, ऑप्शन में है? हाँ है, तो ऑप्शन में सी। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? सी ऑप्शन, विच इज इक्वल टू +3 वोल्ट। ओके मेरे बच्चों, तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मेरे बच्चों। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन आ गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, पप्पू क्वेश्चन है ये भी। इसको हम कहते हैं पप्पू क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है मेरे बच्चों। तो देखो बेटा, आप सॉल्व करना कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, आ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है ये, 2 मिनट बेटा, अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे, अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा लग रहा है। तो चलो बेटा, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है इन अ फिगर द करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0.8 ओम। हाँ, बहुत प्यारी चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। जो करंट है किसके क्रॉस? ये वाला ऊपर कितना दे रखा है? 0.2 मिनट बेटा, 0.8 एम्पियर। हाँ, तो ये करंट आपको कितना दे रखा है बेटा? क्वेश्चन में करंट मेंशन है विच इज 0.8 एम्पियर। ओके, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, हमें पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, हमें वो फाइंड करना है। अब ध्यान देना बेटा, समझना जरा बात को, लॉजिक समझो, बहुत प्यारा है। सपोज करो, देखो बेटा, जब करंट जाएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होएगा, क्योंकि करंट आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से क्या? एक ऊपर एक नीचे की तरफ। तो मुझे नहीं पता कि ऊपर और नीचे करंट कितना है, हमें नहीं पता। तो लेट करो कि बेटा करंट तुम्हारा ये पॉइंट, और यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस ऊपर और एक रेजिस्टेंस हमारा नीचे की तरफ, और ये रेजिस्टेंस हमारा ये रहा, जिसके क्रॉस मेरे को पोटेंशियल क्या करनी है? फाइंड करनी है। इसकी बैटरी हमें नहीं देखी। सपोज करो बेटा, यहाँ पर करंट जा रहा है x, ठीक है, x एम्पियर है, मुझे पता नहीं है, और यहाँ करंट कितना है बेटा? 0.8। तो नीचे वाले में करंट कितना चला जाएगा बेटा? x माइनस 0.8। ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरे बच्चों? और 3 ओम रेजिस्टेंस ये रहा, और 6 ओम रेजिस्टेंस ये रहा, और दिस इज 4 ओम रेजिस्टेंस। क्योंकि बेटा मेरे को ना टोटल करंट निकालना है, पहले मेरे को देखना कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना जा रहा है। तो अगर मेरे को करंट पता चल गया तो पोटेंशियल तो मैं इजीली निकाल लूंगा। ठीक है बेटा, तो अब देखो बेटा, 6 ओम और जो 3 ओम है, बात समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों वाली चीज है, पर समझना बेटा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस कौन सा? एक 3 ओम वाला, एंड कौन सा दूसरा? 8 ओम वाला, सॉरी 6 ओम है, नॉट 8 ओम, 6 ओम। बोथ आर इन किसमें? बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा एक बात हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन की पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होती है? सेम। तो पोटेंशियल इज सेम।
तो बेटा ध्यान रखना किसके अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम आर से। तो बेटा ऊपर करंट जा रहा है, करंट कितना I इंटू आर और I इंटू आर। तो ऊपर करंट कितना गया 0.8, रेजिस्टेंस कितना 3 विच इज इक्वल टू नीचे करंट कितना x माइनस 0.8 और रेजिस्टेंस कितना 6। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4 विच इज इक्वल टू 6x माइनस कितना हो जाएगा बेटा 4.8। ओके मेरे बच्चों, तो 2.8 प्लस 4.8 विच इज इक्वल टू 6x। तो उसके बाद 2 मिनट बेटा जगह नहीं बची है, तो इसको हम जूम आउट करते हैं एंड जूम आउट के बाद हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। वाह वेरी ब्यूटीफुल। चलो मेरे बच्चों, तो बेटा ये हो गया, तो ये कितना हो गया 7.2 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू x। तो बेटा इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1.2 एम्पियर। यस, तो बेटा यहां से जो करंट चल रहा था x की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 एम्पियर, तो यहां पर भी कितना चला जाएगा 1.2 एम्पियर। बस हो गया। तो पोटेंशियल हमें किसके क्रॉस निकालनी है, पोटेंशियल क्रॉस किसके 4 ओम रेजिस्टेंस बेटा। तो V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल करंट कितना 1.2, रेजिस्टेंस कितना 4। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4.8 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर। तो बेटा देखो आंसर कहीं ऑप्शन में है, जल्दी चेक करके बताओ। हाँ ऑप्शन में आंसर है और हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, दैट इज सी। तो ऑप्शन इज कौन सा, देखिए नहीं रहा, होल्ड मेरे बच्चों होल्ड। तो ऑप्शन इज सी विच इज इक्वल टू कितना 4.8 वोल्ट। ओके बेटा, तो दिस इज दी आंसर। तो बच्चों इतनी कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चों पूछो। ये मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए हैं जिसमें हमने पोटेंशियल देखनी है। अब किरचॉफ के न्यूमेरिकल करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने उनको ब्रेक करके देखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो इतना नोट डाउन करो। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हो, और अगर किसी को पूरा चैप्टर पढ़ना है, जिसको बहुत प्रॉब्लम है किसी को, तो बेटा कमेंट बॉक्स में डालो, चैप्टर को उड़ा के रख देंगे, खिल्ली उड़ा देंगे बेटा चैप्टर की। मेरे पढ़ाने के बाद कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा बेटा, गारंटी, आई गारंटी यू। बट ये है कि इसको अच्छे से समझो, पढ़ो, फिर नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे किरचॉफ के प्यारे प्यारे क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हो। मेरे यहाँ तो 1:30 PM हो गया है। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।